यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय उसका 40वें पद को हम एक बार पढ़ेंगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय 40वां पद। यहाँ पर प्रेरित पतरस कहता है, भक्त पतरस कहता है कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरितों के काम में जब उस अटारी पर लगभग 120 लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, उसके वरदान को पाया, जब वो अग्नि वहां पर उतरा, उसके बाद भक्त पतरस ये सुसमाचार वहां पर सुना रहा है, यह प्रचार वहां पर कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरुआत किया था, यीशु मसीह ने प्रचार किया कि मन फिराओ। सबसे पहला प्रचार क्या था यीशु मसीह का? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। और जब पतरस से पूछने लगे लोग पेंतिकोस्त के दिन कि उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है, तो पतरस ने कहा मन फिराओ, बपतिस्मा लो और अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अलग हो जाओ, यानी अलग हो जाओ, इस टेढ़ी जाति से अलग हो जाओ। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमने मन फिरा लिया है और मन फिराकर हमने बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन क्या हमने इस टेढ़ी जाति से अपने आप को अलग किया है? हालेलुया। क्या हमने अपने आप को अलग कर पाया है? नहीं। जो लोग अपने आप को अलग नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने सच में मन फिराया नहीं है। बस उनको ऐसा लगा है कि हमने मन फिराया है और हमने बपतिस्म ले लिया। क्योंकि मन फिराने के बाद भी और बपतिस्मा लेने के बाद भी आज हम टेढ़ी जाति के बीच में टेढ़े और हटीले लोगों के समान ही जी रहे हैं। हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परंतु शरीर की लालसा को, अभिलाषाओं को हम आज भी हमारे जीवन में अपना रहे हैं, क्योंकि हम सेपरेट नहीं हो पाए हैं, हम अलग नहीं हो पाए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के दिनों में इस टेढ़ी जातियों के बीच में, ऐसे हटीले लोगों के बीच में एक भक्त रहा करता था। उनका नाम था बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। यूहन्ना ये ऐसे टेढ़ी जातियों के बीच में, ऐसे टेढ़े लोगों के बीच में, हटीले लोगों के बीच में किस प्रकार से था, अपने आप को किस प्रकार से अलग करके रहने लगा। क्या आपको पता है यूहन्ना के विषय में, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में बाइबल क्या कहता है? यूहन्ना सुसमाचार 5वीं अध्याय उसके 35वां वचन में लिखा है कि यूहन्ना चमकता और जलता हुआ दीपक था और कई लोगों ने उसके प्रकाश को लिया था। उसके प्रकाश में कई सारे लोग बने रहे। आमीन। टेढ़ी और हटीले लोगों के बीच में अपने आप को कैसे अलग किया और इनके बीच में कैसे रहता था? चमकता और जलता हुआ दीपक। आज हम अपने आप को कहते हैं कि हम तो मन फिरा लिया है और हमने बपतिस्म ले लिया है, लेकिन क्या हम अलग हो चुके हैं? क्या हम अलग दिखते हैं? क्या हमारे स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा बात क्या मसीह के स्वभाव के समान है? क्या हमारी बातें मसीह के स्वभाव के समान है? क्या हमारी चाल चलन मसीह के स्वभाव के समान है? नहीं। हम तो आज भी ऐसे ही जी रहे हैं जब बैप्टिज्म से पहले हम कैसे जीते थे, मन फिराने से पहले हम कैसे जीते थे, आज भी हम वैसे ही जीते हैं, क्योंकि हमने अलग, अपने आप को हम अलग नहीं कर पाए। हमारी चाल चलन, बातें, नज़रिया सब एक जैसी है। हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, परंतु शारीरिक चीज़ों पर, शारीरिक
अभिलाषाओं पर हमारे ध्यान को केंद्रित किया है। विश्वासियों के विषय में, परमेश्वर के प्रजा के विषय में पौलुस क्या कहता है आपको पता है? फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा है कि ऐसे टेढ़ी और हठीले लोगों के बीच में जीवन के वचन को लेकर जलता हुआ दीपक के समान हमें रहना है। आमीन। पौलुस क्या कहता है? पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है? ऐसे टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में अपने आप को जलता हुआ दीपक के समान रखना है, जीवन के वचन को लेकर। हम जब अलग हो जाते हैं, हम जब मन फिरा लेते हैं, तो हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारी नजरिया सब कुछ अलग रहता है। लेकिन क्या आज हम अलग हैं? अगर हम बाहर जाते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं, तो हम यह पहचान नहीं सकते हैं कि यहाँ पर अन्य जाति कौन है और मसीह लोग कौन है, क्योंकि उनके वस्त्र धारण, उनकी बातें, उनकी चाल चलन सब एक जैसी रहती है। कोई अलग नहीं दिखता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अलग होना है। हालेलुया। जब पतरस ने यह प्रचार किया कि अलग होना है, तो लोगों में भय छा गया। आगे के वचनों में लिखा है कि उन लोगों के अंदर एक भय छा गया। जब पतरस ने यह बात कहा कि मन फिराओ, बपतिस्मा लो, अपने आप को अलग करो, तो लगभग उस दिन 3000 लोग कलीसिया में शामिल हुए। उन 120 लोगों के बीच में और 3000 लोग शामिल हो गए। देखिएगा, पवित्र आत्मा को पाने के बाद, उस अग्नि को पाने के बाद, उस वरदान को पाने के बाद, जब पतरस प्रचार करने लगा और प्रचार भी यह किया कि अपने आप को अलग करना है, तो कलीसिया में 3000 लोग शामिल हो गए, क्योंकि उनमें भय छा गया। लेकिन आज हम अपनी कलीसियाओं को कैसे भरते हैं? आज हम प्रचार क्या करते हैं कि तुम्हें आशीष मिलेगा, कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, और भिन्न प्रकार के प्रचार करके, भविष्यवाणियां करके हम लोगों को एकत्रित करते हैं, कलीसिया में हम लेकर आते हैं। लेकिन हम उनको कहते नहीं है कि आप मन फिराओ, पूरी रीति से मन फिराओ। क्योंकि हम क्यों नहीं कहते मन फिराने के लिए, सही रीति से मन फिराने के लिए हम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हमने भी उस रीति से मन फिराया ही नहीं है। हम लोगों से क्यों नहीं कहते कि अलग होने के लिए? आज काफ़ी सारे लोग कहते हैं संसार में रह रहे हैं तो संसार की कुछ चीज़ों को तो अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो संसार में रहने का फ़ायदा क्या? हालेलुया। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह इस संसार में थे, इस पृथ्वी पर थे, तो उनके लिए कोई जगह नहीं था, स्थान नहीं था, किसी ने उनको अपनाया नहीं। तो फिर जब यीशु मसीह को हमने अपनाया है और हमारे अंदर जब यीशु मसीह है, तो हमें कौन अपनाएगा? संसार भी हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम अलग दिखने लगे, अलग रहने लगे हैं। हमारी बात, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी चाल चलन, हमारा स्वभाव सब अलग हो चुका है। और हम इस संसार में कैसे रह रहे पता? चमकते और जलते हुए दीपक के समान हम दिखाई दे रहे हैं। जो अंधकार में रहेंगे वो हमें देखकर प्रकाश में आएंगे। हालेलुया। अंत के दिनों में आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सचमुच में मन फिराया है या ऐसे बैप्टिज्म लिया? जादूगर शिमोन को देखना, शिमोन ने बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन फिर भी वरदानों को लेकर एक लालच है कि वरदान को पैसे से खरीदने का जब सोचा, तब पतरस ने कहा तूने सचमुच में मन नहीं फिराया है। अगर तुम मन फिरा लोगे तो तुम्हें पता चलता कि तुम अलग हो चुके हैं। हमने आज अलग नहीं हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अलग रहें। पेंतिकोस्त के दिन जो प्रचार हुआ था वो यही था, जो लोग में भयभीत होने लगे, उनके अंदर भय छा गया करके लिखा है कि अलग होना है। अलग कोई सिंपल बात नहीं है, अलग होना।
उसके लिए वैसा समर्पण जीवन चाहिए, वैसा मन फिराव चाहिए। वैसा मन फिराव नहीं है। और परमेश्वर जब आएगा तब परमेश्वर देखेगा कि कितने लोगों ने मन फिराया है, कितने लोगों ने मन फिराया है। प्रकाशित वाक्य में हर बार यही लिखा है, 2 और 3 अध्याय में कलीसियाओं से कहता है कि मन फिराओ। प्रकाशित वाक्य विश्वासियों के लिए अधिक रीति से क्या किन बातों पर केंद्रित करता है पता है आपको? मन फिराने के लिए। अंत के दिनों में बड़ी विपत्तियां आएगी, फिर भी लोग मन को कठोर करके रहेंगे, लेकिन मन नहीं फिराएंगे। आज मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, ताड़ना देता हूं और विनती भी करता हूं कि प्रियो, मन फिराओ और टेढ़ी और हठीले लोगों के बीच में से अलग हो जाओ। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समान चमकता और जलता हुआ दीपक के समान रहो। जीवन के वचन को थामे रहो, विश्वास में बने रहो, तब आप प्रभु के साथ रहोगे, उसके सिंहासन के पास जाओगे, जीवन के वृक्ष के फल के योग्य आप बन पाओगे, जय पाने के योग्य आप बन पाओगे। आइए हम सब प्रार्थना करें कि हम अलग हो जाएं और हम मन फिर